दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के आरोप का सामना कर रहे हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी कभी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन एक रिपोर्ट ने उनके व्यापार को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि अडानी समूह की पूंजी 8,000 अरब से भी ज्यादा गिर गई। गौतम अडानी और उनका साम्राज्य पूरा का पूरा ऋण यानी लोन पर टिका है, और ये भारी भरकम लोन्स की पूर्ति कहां से होती है ये आप जानते हैं। खैर, अडानी समेत मोदी सरकार को भी अब बड़ा झटका लगा है, और वो भी ठीक 2 अहम चुनाव से पहले। इस झटके से शायद ही मोदी और खासकर अडानी बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, अडानी के प्रोजेक्ट्स विदेशों में एक के बाद एक कैंसिल हो रहे हैं, और सिर्फ कैंसिल ही नहीं, वहां की सरकार अडानी को जबरदस्त फटकार लगा रही है, और वहां की जनता तो अडानी और उनके प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो क्या है पूरा मामला और कितने करोड़ का अडानी को लगा है झटका, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, लगातार इस बात को लेकर आलोचना होती आई है कि अडानी की जांच किसी भी तरीके से अपने देश में तो संभव नहीं है, या कहें लोग करना नहीं चाहते, वो लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। और संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सर पर सरकार का हाथ है, और हो भी क्यों ना, अडानी की घपलेबाजी में मोदी जी का भी कट तो होता ही होगा। और दूसरी तरफ सरकार का दबाव इतना है कि कोर्ट उनके बारे में कोई पुख्ता या सख्त जांच नहीं करता। यहां तक कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी है, जिसको जांच पहले करनी चाहिए थी, उसकी चीफ खुद ही उनके साथ मिली हुई है। और सब तरीके का घालमेल, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हो या फिर उनके ऑफ शेयर एंटिटीज का मामला हो। तो अडानी क्या घालमेल कर रहे हैं? भारत की सरकार बिल्कुल असफल हो गई है ये जांच करने में। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर भारत सरकार अडानी की जांच करेगी तो नाम तो उसका भी सामने आएगा। लेकिन बाहर देशों में तो ऐसा नहीं है ना, विदेशों की अदालत में चंद्रचूड़ थोड़े बैठे हैं। तो अडानी ने जहां जहां और जिन जिन देशों में डील्स की है, अब उनके खुलासे वहां पर हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूं केन्या के एक कोर्ट की, और केन्या के कोर्ट ने वाकई में अडानी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है, वो भी $736 मिलियन का। जी हां, $736 मिलियन की एक डील हुई थी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और केन्या की सरकारी कंपनी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी केट्राको के बीच। और यह प्रोजेक्ट लगभग 30 सालों तक चलने वाला था। 11 अक्टूबर को दोनों के बीच में ये डील साइन हुई थी, और केन्या की एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से इसे लेकर बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। कहा गया था कि जो लगातार केन्या में ब्लैकआउट होते हैं और जो आर्थिक प्रोग्रेस है वो पॉसिबल होगी इस डील के चलते। लेकिन अब देखिए केन्या के हाईकोर्ट ने किस तरह से तमाचा मारा है। हाईकोर्ट का यह कहना है कि सरकार इस 30 साल के जो एग्रीमेंट वाली डील थी उसको आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि केन्या के कोर्ट के सामने जो लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या है उसने इस डील को चुनौती दिया है। और लॉ सोसाइटी का यह कहना है कि ये पावर की जो डील हुई है ये एक संवैधानिक दिखावा है, और टेंडर्ड विद सीक्रेसी, यानी कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये डील हुई है। समझ रहे हैं आप, अडानी ने इस डील को काफी गोपनीय तरीके से किया और जरूरी अफराद को इसमें शामिल नहीं किया, उनसे राय नहीं ली, और सबसे बढ़कर इस मामले में जनता से कोई राय नहीं ली गई। यानी कि केन्या से छुपाया जा रहा है, अंदर खाने डील हो रही है, मगर ज्यादा कुछ खबर किसी को नहीं। इसी चीज को लेकर लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या ने ऐतराज जताया है, और लॉ सोसाइटी का यह भी कहना है कि जो केट्राको और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने दोनों ने मिलकर कोई मीनिंगफुल पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट को लेकर नहीं किया है, और केन्या की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2021 है ये उसका भी एक तरीके से उल्लंघन है। आपको बता दूं, लॉ सोसाइटी का यह भी मानना है कि कई लोगों की वहां पर जॉब्स जा सकती हैं, और इससे लोगों की कुछ खास बहाली नहीं होगी, क्योंकि यह डील बहुत महंगी है, तो केन्या को नुकसान ही पहुंचेगा। तो अब इस वजह से केन्या की कोर्ट ने इस डील को रद्द कर दिया है। जी हां, रद्द कर दिया है, यानी कि $736 मिलियन की इस डील को सस्पेंड कर दिया है। तो दोस्तों, अडानी को तो बड़ा और तगड़ा झटका लगा है, और $736 मिलियन के सेठ के साथ मिलकर मोदी खुलेआम पैसों की वसूली करते हैं, ऐसे हजारों आरोप हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर लगे हुए हैं। ये सब जानते हैं कि वो कैसे गरीबों की गर्दन पर पैर रखकर तिजोरियां भर रहे हैं। भाजपा की राज्य सरकार, पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन अब अडानी को जिस तरह से झटका लगा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, और इससे उभरने में अब अडानी ग्रुप को एक लंबा समय भी लगेगा।
और यह झटका एक ऐसे समय में लगा है जब देश के 2 राज्यों के अहम चुनाव होने हैं और ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव है जहां पर नरेंद्र मोदी लगातार अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां का प्रोजेक्ट दिलाते रहे। कई ऐसे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के थे उसको उन्होंने गुजरात में ट्रांसफर करवा दिया था और सेम यही खेल मोदी ने केन्या में भी किया और इस बात की पुष्टि केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का एक बयान अब वायरल हो रहा है और अब ओडिंगा के बयान को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया है। पूर्व केन्याई पीएम ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें इस व्यापारिक घराने से मिलवाया था। इस बयान के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में क्या लिखा। अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का कहना है, नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने दोस्त गौतम अडानी और उनके बिजनेस के बारे में बताया, अडानी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाकर अडानी के कारोबार के बारे में विस्तार से समझाया। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का यह खुलासा बेहद गंभीर है जो बताता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह अपने दोस्त अडानी के लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मोदी विदेश में अडानी की मार्केटिंग करते हैं और उसे अरबों की डील दिलवाते हैं। नरेंद्र मोदी का साफ फंडा है, विदेश जाऊंगा, दोस्त को धंधा दिलवाऊंगा, खूब अमीर बनाऊंगा। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब अडानी समूह को झटका लग रहा है, वो भी इतने रुपयों का। इसी केन्या में अडानी का एक और प्रोजेक्ट चल रहा था। जिस तरीके से एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप की पूरी तरीके से नजर थी, 30 साल के लिए लीज पर एयरपोर्ट लिया जा रहा था, यानी कि अडानी ग्रुप 30 साल तक संचालन करेगा। आप DW की यह खबर देखिए जिसमें साफ लिखा है कि अडानी ग्रुप और केन्या सरकार के बीच 1.85 अरब डॉलर का समझौता हुआ था। इसके तहत अडानी को 30 साल के लिए राजधानी नैरोबी के JKIA के संचालन और विस्तार का अधिकार मिलना था। इस समझौते में हवाई अड्डे के पुराने ढांचे को आधुनिक बनाने के अलावा एक नया रनवे और नया यात्री टर्मिनल बनाना शामिल था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह समझौता केन्या के लिए घाटे का सौदा है और इससे स्थानीय नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों केन्या में ही अडानी को 2 बार झटका अब लग चुका है। इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी अडानी के प्रोजेक्ट्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकार बदली तो वहां पर मौजूद अडानी का प्रोजेक्ट भी ध्वस्त हो गया, क्योंकि जो पहले की सरकार थी उस पर दबाव बनाकर प्रोजेक्ट तो दिलवाया गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद नई सरकार ने उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और जांच का आदेश दिया। कहा कि हम फिर से पूरे मामले को देखेंगे, तब तक ये प्रोजेक्ट बंद रहेगा। ठीक इसी तरीके से श्रीलंका में भी हुआ। तो देख रहे हैं आप, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम एयरपोर्ट को एक ही बिजनेस ग्रुप को पूरे तरीके से उस पर कब्जा करवाया जा रहा है, अडानी के हाथों लीज पर दिया जा रहा है, भारत देश के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स अडानी को सौंपे जा रहे हैं। यही खेल अडानी और मोदी की जोड़ी विदेश में भी खेलना चाह रही थी और अपने मित्र को मोदी जी फायदा पहुंचाना चाह रहे थे और उसके बदले में यहां चंदा लिया जाता है और उन चंदे का इस्तेमाल यहां की चुनाव में किया जाता है, चाहे वो सरकार गिराने का मामला हो या फिर चाहे दूसरी चीजें हो। ये तमाम चीजें इस बात को साबित कर रही हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। खैर फिलहाल तो एक के बाद एक अडानी को बड़े बड़े नुकसान हुए और अडानी को नुकसान हुआ है, इसका मतलब मोदी को भी नुकसान हुआ है। तो आपको पूरी वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।